guys, welcome back to my channel Beauty Getaways. I hope you all are doing absolutely well. दोस्तों मेरा नाम है रूपल और आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी एक अमेजिंग सा हेयर स्मूथनिंग क्रीम रेसिपी जो इस विंटर में आपके डैमेज्ड, ड्राई, ब्रिटल, फ्रिजी हेयर को बस एक ही यूज में बिल्कुल सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की और फ्रिज फ्री बना देगा। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि इस क्रीम को कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मास्क को बनाना सिखाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1 इज ये जो मास्क है या फिर स्मूथनिंग क्रीम है ये बस उन लोगों के लिए है जिनके हेयर ड्राई, डैमेज्ड, फ्रिजी और रफ है। अगर आपकी जो बाल है वो ऑयली या फिर ग्रीजी है तो ये मास्क आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑयली बालों पर ये मास्क को लगाएंगे तो आपका जो बाल है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखेगा। सो कीप इन माइंड दैट दिस मास्क इज ओनली फॉर पीपल विद ड्राई, डैमेज्ड, फ्रिजी एंड रफ हेयर। सेकेंड इज कि आप गंदे बालों पर इस मास्क को ना लगाएं। अगर आप गंदे बालों पर इस मास्क को लगाएंगे तो आपको इस मास्क का जो फुल इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको बस आज ही शैम्पू करना है और आज ही आपको ये ट्रीटमेंट करना है। अगर आपने आज शैम्पू किया हो तो आप कल या परसों भी इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक वीक पहले शैम्पू किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए शैम्पू से और फिर इस ट्रीटमेंट को करिए ताकि आपको इस ट्रीटमेंट का फुल अच्छे से रिजल्ट मिल सके। थर्ड इज कि 15 दिनों में आपको इस मास्क को अपने बालों पर जरूर लगाना है। वैसे तो आप एक बार लगाएंगे तो ही आपको एक मेजर सा डिफरेंस दिखेगा अपने बालों के टेक्सचर पे, लेकिन अगर आप अपने बालों को मेंटेन करना चाहते हैं और जो टेक्सचर आपको मिल रहा है उसको आप बिल्कुल इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो 15 दिनों में एक बार इस मास्क को जरूर अपने बालों पर लगाएं। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि इस मिरेकुलस मास्क को कैसे बनाते हैं। लेट्स गो। तो इस क्रीम को बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा गैस ओवन। तो गैस ओवन पर मैंने एक बोल चढ़ा दिया है और उस पर पहले मैं डाल दूंगी 2 चम्मच यानी 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स। अब फ्लैक्स सीड्स ही वो मेन इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाएगा। तो 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स के ऊपर मैं डाल दूंगी 1 कप पानी, क्योंकि मुझे इसका जेल बनाना है। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी और फिर इसको अच्छे से 10 मिनट तक उबालने दूंगी। अब 10 मिनट उबालने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको बस थोड़ा सा ठंडा करना है ताकि आप इसको छान सके, क्योंकि आपको इसको हाथों से छानना है। और फिर एक क्लॉथ की मदद से, क्लीन क्लॉथ की मदद से आपको इस फ्लैक्स सीड जेल को छान लेना है। ध्यान में रखिए कि फ्लैक्स सीड जेल को आपको बस क्लॉथ की मदद से ही आप इसको छान सकते हैं। आप नॉर्मली स्ट्रेनर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पास नहीं होता। तो अच्छा एक क्लीन सा एक क्लॉथ ले लीजिए और फिर इसको छान लीजिए और ये बनके तैयार है हमारा फ्लैक्स सीड जेल। अब एक और कटोरा ले लीजिए और फिर उस पर डाल दीजिए 3 टेबलस्पून मेयोनीज। आप अगर एग मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एग नहीं लेते हैं तो आप वेज मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। और मेयोनीज आप लेंगे अपने बालों के लेंथ के हिसाब से। जैसे कि मेरे बालों का लेंथ है, मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज। अगर आपके बालों का लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम है तो आप कम ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से आपको फेंटना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो फ्लफी हो जाए। और फिर उस पर आप एक एक करके डाल देंगे 2 टीस्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। और फिर उस पर डाल देंगे 1 टीस्पून शहद या फिर हनी। अब इनको एक साथ आप अच्छे से मिला लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा करके जो आपने फ्लैक्स सीड जेल बनाया है उसको भी इस पर मिला दीजिए। अब देखिए जब आप इन सबको एक साथ कॉम्बाइन करेंगे तो कितना अच्छा सा एक क्रीमी टेक्सचर आपका एक मास्क बनके तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल मार्केट की मास्क की तरह ही दिखता है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल घर पे ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है और इसका जो इफेक्ट है वो 10 टाइम्स बेटर है। तो अब जो आपका क्लीन बाल है उसको आप थोड़ा सा मॉइस्ट कर लीजिए पानी से ताकि ये जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाए और फिर अच्छे से इस मास्क को अपने बालों पर लगा लीजिए। इस मास्क को आपको रूट्स पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बालों की कंडीशनिंग के लिए है, तो आप इसको बालों पर ही लगाएं। इस मास्क के एप्लीकेशन के बाद आपको इस मास्क को मिनिमम 1 घंटे तक अपने बालों पर रखना है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इस मास्क के एप्लीकेशन के बाद शैम्पू से आपको अपने बालों को बस एक ही बार वॉश करना है। नॉर्मली हम 2 बार वॉश करते हैं, लेकिन इस मास्क के एप्लीकेशन के बाद आपको बस एक ही बार वॉश करना है
है ताकि इस मास्क की जो थोड़ा सा रेसिड्यू है वो आपके बालों पर रह जाए। हाँ, ये बात सच है कि पहले दिन जब आपने इस मास्क को यूज किया है तो थोड़ा सा आपका जो बाल है वो थोड़ा सा ऑयली और ग्रीजी लग सकता है, क्योंकि आपने मेयो लगाया है, ऑयल लगाया है, फ्लैक्सी जेल लगाया है। लेकिन ये जो रेसिड्यू है ये आपके बालों पर रह जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इस मास्क का। अब नेक्स्ट डे आप नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से धो सकते हैं और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके बालों की जो टेक्सचर है वो कितना चेंज हो गया है, कितना आपके, अगर आपका बहुत ज़्यादा डैमेज ड्राई बाल है तो एक ही यूज़ के बाद आपके बालों के डिफरेंस क्या है वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो एक बार ज़रूर इस मास्क को ट्राई कीजिए टू सी द डिफरेंस एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप और ऐसे बहुत से और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।